संजना बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी अनुष्का की गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है। संजना, चल गाड़ी में बैठ। नहीं अनुष्का, तू जा, मेरी बस आती ही होगी। अरे पागल है क्या? मेरे होते हुए तो बस से क्यों जाएगी? हम दोनों को एक ही जगह जाना है, फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अब आ जा। संजना अनुष्का की गाड़ी में बैठ जाती है। फिर दोनों लड़कियां कॉलेज आ जाती हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। संजना रोज अनुष्का को बस स्टॉप पर मिल जाती और अनुष्का उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ ही कॉलेज जाती। संजना का सीधा और सरल स्वभाव अनुष्का को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियों को अनुष्का का संजना से दोस्ती रखना अच्छा नहीं लगता था। अनुष्का के माता पिता को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी उसे संजना से बात करने के लिए मना करते हैं। अनुष्का बेटी, संजना को अपनी गाड़ी में मत घुमाया करो। गरीब लोग हमारी दोस्ती के लायक नहीं होते हैं। लेकिन पापा, संजना में बुराई क्या है? सिर्फ यही कि वो गरीब है। नैना बेटी, ये गरीब लोग हम अमीरों से इसीलिए दोस्ती करते हैं ताकि ये हमसे पैसे लूट सकें। माँ, संजना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूँ तो संजना गरीब जरूर है, लेकिन पूरे कॉलेज में उसके जैसी खुददार लड़की कोई नहीं है। अनुष्का कभी संजना को अपने घर लाती तो उसके माता पिता संजना को देखकर बुरा मुंह बना लेते थे। अनुष्का, तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझ जैसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? तेरे माता पिता, यहाँ तक कि कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियाँ भी तुझे मुझसे बात करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। संजना, अमीर गरीब क्या होता है ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस कॉलेज में तू मुझे सबसे अच्छी लगती है। आज शाम को कॉलेज के बाद हम घूमने चलेंगे। घूमने? लेकिन कहाँ? वो तो मैं शाम को ही बताऊंगी। शाम को कॉलेज के बाद दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर घूमने चली जाती हैं। अनुष्का की गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। अनुष्का, ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है। हाँ तो क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? अंदर तो आ। अनुष्का संजना को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आती है। संजना देखती है कि रेस्टोरेंट के अंदर अनुष्का ने संजना के बर्थडे सेलिब्रेशन का इंतजाम किया था और कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सभी ने एक साथ संजना को बर्थडे विश किया। अनुष्का, ये सब क्या है? तूने मेरे लिए इतना खर्चा क्यों किया? संजना, आज तेरा बर्थडे है। तुझे क्या लगता है कि तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये सब मेरी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा है। फिर अनुष्का संजना से केक कटवाती है और सभी को अपनी तरफ से पार्टी देती है। पार्टी में आए सभी लड़के लड़कियां संजना के लिए कुछ न कुछ उपहार लाए थे। दोनों सहेलियों की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। अनुष्का संजना को महंगे गिफ्ट दिया करती थी, तो वहीं संजना अनुष्का के लिए घर से कभी खीर तो कभी गाजर का हलवा बना कर लाती। इसी तरह मुझे खिलाती रहेगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां अनुष्का को संजना से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन अनुष्का संजना से कभी भी दूर नहीं रहती। धीरे धीरे कॉलेज के दिन पूरे हो गए और दोनों सहेलियों की पढ़ाई खत्म हो गई। अब दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। अनुष्का और संजना रोज तो नहीं मिल पाती थी, लेकिन दोनों फोन पर घंटों बातें करती। एक दिन अनुष्का अपनी शादी का कार्ड लेकर संजना के घर आई। अरे अनुष्का, तू कैसी है अचानक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे लिए नाचने, गाने और खुशियाँ मनाने का मौका लेकर आई हूँ। मतलब कोई पार्टी है क्या?
पार्टी नहीं, मेरी शादी है। शादी कब है? अगले हफ्ते, और तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। ये सुनकर संजना उदास हो जाती है। क्या बात है संजना, तुझे मेरी शादी की कोई खुशी नहीं है? मैं तो समझती थी कि मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुश तू होगी। नहीं अनुष्का, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या बात है, तू क्यों उदास है? अनुष्का, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकती। हाँ, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आ सकती? देख अनुष्का, तू अमीर है, तेरी शादी में बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे। मैं गरीब हूँ, मेरे पास अमीरों की शादी में पहनकर जाने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही गहने। मैं तेरी शादी में आऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, शायद मुझे कोई शादी में घुसने भी ना दे। कैसी बात करती है संजना, मेरे होते हुए तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरी गाड़ी में बैठ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तो चल तो सही। अनुष्का संजना को अपने साथ शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है। अनुष्का, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरी शादी में न आने का कोई बहाना न बना सके। अनुष्का संजना को शॉपिंग मॉल में ले जाती है और उसे शादी में पहनने के लिए नए कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल और मेकअप का सामान दिलाती है। अनुष्का, ये सब बहुत महंगे हैं। मेरी सहेली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये सब तो मेरी शादी में पहन कर आना। शॉपिंग कराने के बाद अनुष्का संजना को उसके घर छोड़ देती है। संजना को भी अब अनुष्का की शादी का बेसब्री से इंतजार था। अनुष्का ने शॉपिंग तो करा दी है, लेकिन उसकी शादी में मुझे कोई महंगा उपहार लेकर जाना होगा, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर संजना अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है। संजना बेटी, महंगा उपहार खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए पड़े हुए हैं, तेरी बाबूजी ने दिए थे, मैंने उसी में से बचा कर रखे हैं। तो 500 रुपए से कोई उपहार खरीद ले। ये सुनकर संजना मायूस हो जाती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो 500 रुपए लेकर एक फोटो फ्रेम खरीद लेती है। अनुष्का को ये फोटो फ्रेम उपहार में दूंगी। फिर शादी वाले दिन संजना ऑटो रिक्शा से अनुष्का की शादी में पहुंचती है। अनुष्का की शादी शहर के सबसे महंगे होटल से हो रही थी। शादी में सारे मेहमान अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे थे। ऐसे में जब संजना ऑटो रिक्शा से उतरती है तो होटल के बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? शायद आप गलत जगह पर आ गई हैं। यहाँ शहर के सबसे अमीर कारोबारी की बेटी की शादी हो रही है। मुझे पता है, अनुष्का की शादी हो रही है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता है? क्योंकि अनुष्का मेरी सहेली है, उसी ने मुझे शादी में बुलाया है। ये देखिए शादी का कार्ड। ओह सॉरी, दरअसल इस शादी में सभी अमीर लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा से यहाँ कोई भी नहीं आता। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। संजना को गार्ड की ये हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अंदर संजना दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। अरे संजना, शादी में पहनने के लिए इतनी महंगी ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल, ये सब तुम्हारे पास कैसे आए? मुझे तो लगता है किसी से उधार मांग कर लाई है। लेकिन ये किससे उधार मांगेगी? इसके तो सारे दोस्त भी गरीब ही होंगे। एक अनुष्का ही अमीर सहेली है इसकी। हाँ, तो अनुष्का को ही लूट लिया होगा। वैसे भी हर बार ये अनुष्का से ही पैसे लूटती है। कभी बर्थडे के बहाने से उससे खर्च करवाती है, तो कभी किसी और बहाने से। इस बार अनुष्का की शादी में पहनने के लिए उसी से खर्च करवाए होंगे। तभी अनुष्का के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और संजना को देखकर कहते हैं,
अनुष्का बेटी, अपनी सहेली को टैक्सी से आने के लिए भी पैसे दे देती। हमने तेरी शादी 5 स्टार होटल में इसलिए नहीं की कि कोई मेहमान ऑटो रिक्शा से आकर हमारी नाक कटवा दे। और थोड़ा अमीरों की तरह बात करना भी सिखा देती। शादी में सब संजना की बहुत बेइज्जती करते हैं। संजना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। संजना जाने ही वाली थी कि अनुष्का ने उसे रोका। संजना कहाँ जा रही है? अनुष्का, मुझे नहीं पता था कि अमीरों की शादी में गरीबों की बेइज्जती की जाती है। मुझे मत रोक, जाने दे मुझे। नहीं संजना, तू कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे तो वो लोग जो तेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तू चली गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। पापा, मम्मी और मेरी शादी में आए सभी लोगों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि संजना वही लड़की है जिसने मुझे पहली बार बस स्टॉप पर गुंडों से बचाया था। उस दिन बस स्टॉप पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तब मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया था। तब संजना ने मुझे उनसे बचाया था। इतना ही नहीं, पापा मम्मी, आप दोनों अपने अपने कामों में इतने बिजी होते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि कब कब मेरी तबीयत बिगड़ी। जब भी मेरी तबीयत बिगड़ी, संजना ही मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाती और मेरी सेवा करती थी। संजना पैसों से गरीब जरूर है, लेकिन दिल से अमीर है। इसके संस्कार ही इसकी धन दौलत है। अनुष्का की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और संजना से माफी मांगते हैं, जिसके बाद संजना अनुष्का की शादी में खूब इंजॉय करती है। हेलो सौम्या, और बता कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। सच कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है? वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है, तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वहीं पर मेरा घर है। चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने एक ब्लॉक में, वहाँ तो मेरा भी घर है, मतलब मेरा बंगलो है वहाँ पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तू मेरे घर आना। ठीक है, चल आज हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। मोहिनी और सौम्या दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स थीं। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थीं। मोहिनी की शादी एक अमीर घर में हुई थी और सौम्या एक साधारण से परिवार में शादी होकर आई थी। मोहिनी इस बारे में नहीं जानती थी। वो जब सौम्या के घर गई तो सौम्या के घर को देखकर वो मुंह बनाने लगी। ये लो मोहिनी, गर्मा गर्म चाय पियो। सौम्या, कप अच्छे से धोई है ना? क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? मोहिनी, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मैं जानती हूँ। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? यश। मैंने यश से शादी की है। यश से? अच्छा, चलो मैंने तो उसे ठुकरा दिया था, वो मेरे स्टेटस का नहीं था। खैर मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। मोहिनी अभी जाने ही लगती है कि तभी यश आ जाता है। मोहिनी को देखकर वो चौंक जाता है। मोहिनी, तुम और यहाँ? यश, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, मुझे अभी पता चला कि सौम्या ने तुमसे शादी की है। हम दोनों रास्ते में ही मिले। सौम्या मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आना कभी सौम्या के साथ। हाँ हाँ जरूर, बाय। सौम्या, तुम जानती हो ना कि मोहिनी कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो अच्छा है। यश, वो कॉलेज की बात थी, अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वो जानती है, उसकी अपनी लाइफ है
और मेरी अपनी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाकर लाती हूँ। फिर अगले दिन सौम्या मोहिनी के घर जाती है। सौम्या, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है, पूरे 7 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूंगी। वैसे यश ना मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही तैयार करवा लूँ। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता, उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करती हैं, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करती हैं वो तो, उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी, करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे ही घर आ जाना। सब आती हैं, कॉलोनी की सारी लेडीज मेरे घर पर ही इकट्ठा होती हैं। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट भी देती हूँ मैं सबको और भी बहुत कुछ। बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर करवा चौथ के दिन सौम्या तैयार होकर मोहिनी के घर पहुंचती है। ओ माय गॉड मोहिनी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते ही रह जाए। वैसे सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रही हूँ। अरे पंडिताइन जी बुला रही हैं। चलो चलो, सब लोग पूजा में बैठते हैं, घेरा बना लो सब। इसके बाद सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सब ने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर ही जाना। सौम्या, तो थोड़ी देर मेरे पास ही ठहरना, बाद में चली जाना। ठीक है मोहिनी। सौम्या मोहिनी के पास रुकती है, तभी यश का कॉल आ जाता है। हाँ यश, मैं मोहिनी के घर पर थी, वो करवा चौथ की पूजा यहीं पर की थी। पिज्जा? ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा मोहिनी, अब मैं चलती हूँ, यश मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी पुनीत आने ही वाले हैं। आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद सौम्या घर पर आ जाती है। मोहिनी अपने पति पुनीत के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां सौम्या और यश डिनर कर रहे थे। मोहिनी चौंक जाती है। सौम्या मोहिनी को देख चुकी थी। वो उसे आवाज लगाती है, मोहिनी आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड सौम्या है, हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मिस्टर यश, अरे पुनीत जी, आप यश को कैसे जानते हैं? एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था, तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था, तो मुझे यश ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। बस उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यश, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच पुनीत जी। इसलिए तो हमारी प्रिय धर्म पत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ। बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल मोहिनी, तुम्हें पता है यश ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया। यश का प्रमोशन हो गया।
इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रही हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल सौम्या जी, आओ मोहिनी, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मोहिनी चुप थी क्योंकि वो जिस घमंड में जी रही थी आज वो घमंड चूर चूर हो गया था। सौम्या भी समझ चुकी थी कि मोहिनी का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मोहिनी उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर सौम्या ने मोहिनी का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक भी सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। चेन्नई शहर के कॉलेज में दीपिका और अमन पढ़ाई किया करते थे। दोनों सेम क्लास में थे। एक दिन दीपिका अमन से कहती है, अमन, क्या तुम्हारे साइंस के नोट्स पूरे हैं? हाँ, मेरे नोट्स पूरे हैं। क्या आप मुझसे नोट शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। दीपिका अमन से नोट लेकर अपना काम पूरा करती है। इसी तरह से दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरह की मदद लेते रहते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया। वो दोनों कॉलेज की छुट्टी के बाद कभी पार्क में तो कभी मॉल में मिलने के बहाने घूमने जाया करते थे। ऐसे ही कॉलेज का फाइनल डे आ गया। तभी दीपिका अमन से कहती है, अब हम मिल नहीं पाया करेंगे। तो फिर चलो हम शादी कर लेते हैं। शादी? दीपिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जब अमन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अमन अपनी माँ से कुछ कहता है, मम्मी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? वो मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी और आप उसे जानती भी हैं। अच्छा, कौन है वो? माँ, वो दीपिका ही है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अमन की मम्मी नाराज हो जाती हैं और उससे कहती हैं, वो सांवली लड़की तुम्हें पसंद आई? तुझे दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली क्या? मैं तेरी शादी उससे कभी नहीं करने दूंगी, क्योंकि वो लड़की काली है और मैं उसे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। माँ, मैं उससे ही शादी करूँगा, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। इधर दीपिका भी अपनी माँ से अमन के बारे में बात करती है। उसकी माँ भी दीपिका की बात सुनकर उसकी शादी के लिए राजी तो हो जाती है, क्योंकि दीपिका सांवली है। उसके लिए सही लड़का ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी, इसीलिए दीपिका की माँ खुशी खुशी उस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। पर उन्हें उम्मीद नहीं होती कि अमन के घर वाले तैयार होंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी दीपिका की माँ अमन के घर जाकर उसके माँ बाप से बात करने के लिए कहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दीपिका की माँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर अमन के घर जाती है और अमन के घर वाले बच्चों की जिद के आगे नामन से ही शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। फिर अमन और दीपिका की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के बाद मुंह दिखाई का दिन आ जाता है। सभी औरतें दीपिका के सांवले रंग होने की वजह से दीपिका का बहुत मजाक उड़ाती हैं और उसके सास से कहती हैं, नीतू, तुम्हारी बड़ी बहू तो एकदम हीरा है और छोटी कोयला। तुम छोटी बहू को धूप में कम निकाला करो, वरना इसका रंग और भी काला हो जाएगा। तभी सब औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर रूपाली बहुत इतराती है और हंसते हुए अपनी देवरानी से कहती है, अरे दीपिका, तुम थोड़ा हल्दी बेसन लगाया करो, क्या पता तुम्हारे रंग पर भी कुछ असर पड़ जाए।
शादी के बाद भी दीपिका की सास अपनी बड़ी बहू की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकती थी, जबकि दीपिका को वो लगातार ताने ही मारती रहती और खरी खोटी सुनाते रहती। तुम बार बार मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें देखती हूँ तो मेरा सारा दिन ही खराब हो जाता है। दीपिका बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती, ऊपर से अपनी सास और जेठानी के ताने भी सुनते रहती, क्योंकि उसका रंग सांवला था। अरे रूपाली, तू घर का काम रहने दिया कर, एक ही तो सुंदर बहू है हमारी, अगर उसका भी रंग फीका पड़ गया तो। इसीलिए सारा काम इस काली बहू को ही करने दे। रूपाली सारा दिन खुद को सजाने संवारने और ब्यूटी पार्लर जाने में ही लगी रहती और दीपिका नौकरानी के जैसे घर का सारा काम करती रहती। दीपिका, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ और मेरी भाभी तुम्हारे रंग को लेकर पूरे दिन ताने देती रहती हैं, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप सहती रहती हो और कुछ भी नहीं कहती हो। अमन, उनको जैसा लगता है उनको कहने दो, पर मुझे बुरा नहीं लगता। एक रोज नीतू का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है, जिससे उसके पैर में और हाथ में चोट आ जाती है और वो अपनी बड़ी बहू रूपाली को बुलाती है। बेटा, मुझे हॉस्पिटल ले चल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बेटा। अरे मम्मी, मेरा भी पार्लर में अपॉइंटमेंट है और मैं वो मिस नहीं कर सकती, मुझे माफ करो मम्मी जी। और रूपाली कार लेकर पार्लर के लिए निकल पड़ती है। दीपिका भागते हुए आती है और अपनी सास को टैक्सी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। वो अमन को भी फोन कर देती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपिका की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपकी बहू ने आपको सही समय पर हॉस्पिटल लाकर आपकी जान बचा ली और सही समय पर आपका इलाज हो पाया। कुछ ही देर बाद वो नीतू को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने पर दीपिका अपनी सास की बहुत सेवा करती है और रूपाली दिन रात अपने मेकअप और पार्टीज में बिजी रहती है। दीपिका अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उनके बाल भी संवारती है, उनके पैर दबाती है। ये सब देखकर नीतू का मन बहुत दुखी होता है और उसे खुद पर अफसोस होता है कि जिसे वो अब तक कोयला समझ रही थी वही तो असल में हीरा था। और बड़ी बहू रूपाली, जिसकी खूबसूरती को मैं हीरा कहती थी, वो तो कोयला निकली। अब नीतू को ये बात समझ आ गई थी कि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं बल्कि उसके मन से होती है और वो दीपिका को बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगती है। दीपिका भी अब अपने परिवार में सही मायने में सही से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।